नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर एक लोक कथा जो कि तमिलनाडु के अंदर कही जाती है और हजारों साल से कही जा रही है, उस लोक कथा के आधार के ऊपर शिक्षा दी गई है कि दान पुण्य करने से, किसी गरीब को भोजन कराने से बिगड़ी हुई किस्मत भी सुधर सकती है और पाप कर्म के नतीजे भी कम हो सकते हैं। इस कथा के हिसाब से एक युवा ब्रह्मचारी शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से एक संत गुरु के पास पहुंचा। संत ने युवा के अंदर ज्ञान की प्राप्ति की ललक देखी और उसको अपना शिष्य बना लिया। युवा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण निष्ठा से साधना की। शीघ्र ही वह गुरु के दी गई शिक्षा को अपने मन में बड़ी आसानी से उतारने लगा। एक दिन उसके गुरु ने अपने शिष्य से कहा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी गर्भवती है, तुम उसका ध्यान रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। क्योंकि तुम होनहार हो इसलिए मुझे मेरी पत्नी की चिंता नहीं है, मैं तुमको हर तरह से योग्य मानता हूँ। युवा शिष्य ने भी सभी उत्तरदायित्व अपने कंधे पर ले लिया और उसके बाद उसके गुरु प्रसन्न होकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। कुछ दिनों के बाद वह समय आया जब गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। शिष्य पास के गांव में दाई को लेकर के आ गया और खुद कुटिया के बाहर बैठ गया। बाहर बैठे बैठे उसने देखा कि एक व्यक्ति गुरु पत्नी की कुटिया की ओर बढ़ा चला आ रहा है। शिष्य ने उस व्यक्ति को द्वार पर से जाने से पहले ही रोक लिया। जो आने वाला था उसने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु की पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है, समय से पहले मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है, यही प्रकृति और सृष्टि का नियम है। शिष्य ने आगंतुक से पूछा, पर तुम हो कौन, मैं तुम्हें कैसे अंदर जाने दे सकता हूँ, अपना परिचय तो बताओ। आगंतुक ने जल्दी में कहा, देखो अब बालक जन्म लेना ही चाह रहा है, मुझे अंदर जाने दो क्योंकि बालक का जन्म होने वाला है। इस पर शिष्य बोला, किंतु पहले अपना परिचय दो, यह उचित नहीं है। आगंतुक ने कहा, मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे शीघ्र से शीघ्र अंदर पहुँचना चाहिए, तुम मेरा समय खराब कर रहे हो। शिष्य ने कहा, आप इस समय अंदर क्यों जाना चाहते हैं? इसका कोई कारण तो जरूर होगा। अंदर मेरे गुरु की पत्नी है, वो प्रसव पीड़ा में है, वो मेरी माता समान है, इसलिए मैं आपको अंदर जाने क्यों दूं? ब्रह्मा जी ने कहा, क्योंकि तुम्हारे जो गुरु हैं उनकी जो पत्नी जो बालक को जन्म देगी, मुझे उस बालक का भाग्य लिखना है। शिष्य ने कहा, तो मुझे बता करके जाओ, उस जन्म लेने वाले शिशु के भाग्य में आप क्या लिखने वाले हो? ब्रह्मा जी ने कहा, भाग्य अपने पूर्व कर्म के फल के रूप में लिखा जाता है, इसलिए जब तक भाग्य लिखा न जा चुका हो मैं किसी को भी नहीं बता सकता, यही सृष्टि का नियम है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। शिष्य ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त पर कि वापस जाते समय मुझे इस शिशु का भाग्य बता करके ही जाओगे। ब्रह्मा जी ने युवक को आश्वासन दिया और द्वार के अंदर चले गए। फिर जब ब्रह्मा जी बाहर आए और लौट करके युवा शिष्य को बताया कि उसकी गुरु पत्नी ने जिस बालक को जन्म दिया है उस बालक का जीवन बहुत कठिनाई में बीतेगा, इस बालक के भाग्य में केवल एक गधा और एक बोरी चावल ही रहेगा। वह बालक अपने जीवन में कितनी भी मेहनत कर ले, उसके पास केवल एक गधा और एक बोरी चावल ही रहेगा। शिष्य ने ब्रह्मा जी से पूछा कि इस बालक का भाग्य कैसे सुधर सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, इस जन्म में तो इसके पिछले जन्म के कर्म धुलेंगे, यदि इस जन्म में इसके पिछले जन्म के कर्म धुल जाएंगे तो आगे का जीवन आनंददायक हो जाएगा, और अगर इसने ज़्यादा अच्छी तरह से समय से पहले अपने पूर्व जन्म के कर्म को धुल दिया तो आगे का यही जीवन सुखदायी हो जाएगा। जाते समय फिर ब्रह्मा जी ने युवा शिष्य को चेतावनी दी, तुम इस बात को किसी को मत बताना। भाग्य बताने के बाद ब्रह्मा जी ने युवा शिष्य को चेतावनी दी और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी की बात को सुन करके शिष्य ने सोचा, यह बालक कितने महान संत की संतान है, किंतु भाग्य इसको ऐसा मिला है। फिर शिष्य ने खुद के मन में यह सोचकर संतुष्टि दी कि पूर्व जन्मों का कर्मफल भोगना ही पड़ता है, कोई कर भी क्या सकता है। इस प्रकार से समय चलता चला गया, क्योंकि कालचक्र रुकता नहीं है, समय अपनी गलती से निकलता चला गया। उस युवा शिष्य की शिक्षा पूर्ण हो गई। फिर वह भ्रमण के लिए निकल गया और वहाँ से बहुत दूर एक नदी के किनारे अपना आश्रम बनाकर अपने शिष्यों को शिक्षित करने लगा।
अब वह भी एक गुरु बन गया, यानी कि वह एक नया गुरु बन गया। वर्ष पर वर्ष बीतते गए। इस बीच उसके गुरु और उनकी पत्नी दोनों परलोकवासी हो गए। एक बार भ्रमण करते करते वह शिष्य एक नगर में पहुंचा जो अब गुरु हो चुका है। वहां उसने देखा कि एक युवक गधे पर बोझा ढोकर मजदूरी कर रहा है। उस युवक की शक्ल उसके गुरु से बिल्कुल मिलती जुलती थी, इसलिए वह सोचने लगा मुझे इस युवक से बात करनी चाहिए। इसलिए वह नया गुरु उस युवक के पास गया और अपने गुरु का नाम लेकर के पूछा कि क्या वह उनका ही पुत्र है। युवक संकोच में पड़ गया और सोचने लगा इनको मेरे पिताजी का नाम मालूम है, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर दोनों में जान पहचान हुई और जो नया गुरु जो था वह उस युवक के साथ उस युवक के घर पर चला गया। घर पहुंच करके युवक ने अपने पिता के शिष्य को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया। नए गुरु को इस युवक का भाग्य ब्रह्मा जी ने इसके जन्म के समय ही बता दिया था, इसलिए अब जो नया गुरु है कुछ विचार में मग्न था, लेकिन फिर वह बोला चूंकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, पर जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। युवक ने सोचा मेरे बस में तो कुछ है नहीं, ये मेरे पिताजी के शिष्य हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो जिसे ये जैसा कहेंगे वैसा करने में बुराई भी क्या है, करके देख लेता हूँ, पता नहीं कोई लाभ हो भी जाए। इस पर नए गुरु ने कहा कल प्रातः होते ही तुम अपना गधा बेच आओ और उसके बदले 1 बोरी चावल ले आओ। अब तुम्हारे पास 2 बोरी चावल हो जाएगा क्योंकि 1 बोरी तुम्हारे पास में है। फिर अपने परिवार के लिए सुबह शाम खाने के लिए रख लो और बाकी का शेष चावल यहाँ गरीब लोगों को भोजन करा दो। लेकिन याद रखना जो चावल तुम दोनों पति पत्नी ने अपने लिए रखा है इसके अलावा सारा चावल गरीबों में बंट जाना चाहिए। चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। युवक यह सुनकर के चकरा गया। वह सोचा कि एक दिन तो गुजर जाएगा, लेकिन अगले दिन क्या होगा। फिर जो गुरुजी थे, नए गुरुजी थे, उन्होंने कहा यह फिक्र छोड़ दो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा ये तुम्हारे पिताजी के शिष्य हैं, इसमें विश्वास करने में हर्जी नहीं है, उनके कहे अनुसार करके देख लीजिए, अगर कुछ अच्छा नहीं भी होगा तो अब इससे बुरा हमारा हो भी क्या सकता है। तो अब दोनों पति पत्नी ऐसा करने के लिए अपने मन से तैयार हो गए। दूसरे दिन युवक ने वही किया जो उसके नए गुरुजी ने कहा था। शाम को करीब 50 लोगों ने भोजन किया। वे तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। फिर सभी अपने अपने घर को चले गए। अब घर में न तो चावल था और गधा भी नहीं था क्योंकि वह बिक चुका था, उसके बदले चावल आ चुका था। अब उस व्यक्ति के पास अगले दिन सुबह के लिए खाने को कुछ भी नहीं था और गधा भी नहीं था। युवक अपने पिता के शिष्य उस नए गुरु के पास गया और कहने लगा श्रीमान मैंने आपके कहने से गधा भी बेच दिया, लोगों को वह सारा खाना खिला दिया जो मेरे पास में था, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। कल सुबह के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अब आपकी क्या योजना है बताइए। युवक की बात सुन करके वे नए गुरुजी ने कहा जाओ और शांति से सो जाओ, सुबह सब ठीक हो जाएगा। युवक सोने चला गया, लेकिन युवक को इस चिंता थी कि इस तरह की चिंता में भरा हुआ था कि नींद ही नहीं आई। इसलिए थोड़ी देर बाद में वह वापस से बाहर की तरफ आ गया और जहाँ पे वो नए गुरुजी सो रहे थे उनके पास पहुँचा। आपने जैसा कहा मैंने किया, अब कल क्या होगा, मेरे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। तो ये गुरुजी ने बोला ईश्वर पर भरोसा रखो और जा कर के सो जाओ। लेकिन उस युवक को नींद कहाँ आती, इसलिए वह उजाला होने से पहले ही उठ गया, सीधे गधा बांधने के स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, यह सोचकर कि गधा तो उसने कल बेच दिया था, अब वहाँ जाने से क्या फ़ायदा। वह वापस अपने बिस्तर पर आ गया और जब उजाला हुआ तो वापसी जा कर के देखा तो वही खूंटे पर वह गधा बंधा था और उसके पास चावल का एक बोरा रखा था। युवक के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत अपने पिता के शिष्य को जाकर के बताया, जो नए गुरुजी थे उनको। वे भी खुश हुए कि उनकी तरकीब काम आ गई। उन्होंने युवक से कहा आज भी वैसा ही करो जैसा कल किया था। युवक सोच में पड़ गया। गुरुजी ने युवक से कहा मेरा कहा मानने में क्या आपत्ति है, जैसे जैसे तुम गधे को बेचोगे, चावल लाओगे, गरीबों का पेट भरोगे, तुम्हें अगले दिन आज ही की तरह वापस गधा मिल जाया करेगा। और तुम यह रोज किया करो, तुम्हारा पिछले जन्म का पाप भी कटेगा और तुम्हारे अगले जन्म के लिए यह पाप वापस नहीं जाएगा। तो तुम जो मेहनत जो इस जन्म में करोगे इसलिए उसका उचित परिणाम मिलने लग जाएगा। युवक ने फिर से वैसा किया। अब वह हर रोज़ गधा बेच देता और गरीब लोगों को भरपेट भोजन करा देता और चावल की बोरी खाली कर देता। वहाँ रहते हुए गुरुजी ने कुछ दिन तक देखा और सोचा
मैं जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। गरीबों को भोजन करा करके युवक अपने पूर्व कर्मों का न तो पाप काट रहा है, केवल न तो पाप काट रहा है, बल्कि अगले जन्म के लिए पुण्य भी अर्जित कर रहा है। अब उसका जीवन स्थिर हो रहा है, इसलिए मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। फिर गुरुजी अपने गुरु के पुत्र को ऐसा कहने की सलाह देते हैं कि अब तुम ऐसे करते रहना, तुम्हारे को एक गधा और एक बोरी चावल रोजाना मिल जाया करेगा। जब गुरुजी अपने आश्रम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें ब्रह्मा जी ने रोक लिया। गुरुजी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने अपनी चतुराई से उस युवक के बुरे भाग्य को मात दे दिया। अब तुम्हारे गुरु का बेटा जल्दी ही पिछले जन्म के कर्म से भी मुक्त हो जाएगा और पुण्य अर्जित कर लेगा और इसी जीवन के अंदर सुख भोगने लगेगा, वरना यह केवल अपने लिए जीता तो जीवन भर दुख ही भोगता। इसलिए जाकर के जब अपने आश्रम पहुँचो, अपने शिष्यों को यह शिक्षा देना कि दान पुण्य किसी भूखे को भोजन कराने से पिछले जन्म के पाप तो कट ही जाते हैं, इसी जीवन के अंदर उसके पुण्य का फल मिलने की प्रायिकताएं, संभावनाएं सर्वाधिक होती हैं। यह कहानी तमिलनाडु के लोक कथाओं में दी गई है। यहाँ इस कहानी से इस विश्वास को प्रबल करने की कोशिश की गई है कि किसी भूखे को भोजन करवाने से पिछले जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं उसका तो नाश होता ही होता है, साथ में यह क्रिया सतत करने से इसके सुंदर परिणाम इसी जीवन में मिलने लग जाते हैं जो अगले जीवन तक चलते हैं। इस प्रकार से यह कहानी इस विश्वास के साथ में सकारात्मक रूप में प्रस्तुत की गई है, जो कि हजारों साल से तमिलनाडु प्रांत के अंदर लोक कथा के रूप में प्रचलित है। कि अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी पर आप विचार कीजिए, पालन कर सकते हैं तो बहुत ही सुंदर है, और इस कहानी को आप अपने मित्रों से, सहयोगियों से साझा भी कीजिए। और वर्तमान में इस वीडियो देखने और सुनने में आपने जो अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।